स्वागत है प्यारे बच्चों आपके गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे क्लास 7 का ये पहला लेक्चर होगा हिस्ट्री का। और इतिहास क्या होता है, अपने कक्षा 7 में पढ़ा था कि इतिहास हमें अतीत की वर्तमान के अतीत में हुई घटनाओं का वर्तमान में जानकारी देता है। इन पहले क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था उसकी जानकारी हम कहाँ पढ़ते हैं, आज पढ़ते हैं, प्रेजेंट में पढ़ते हैं। ये इतिहास कहलाता है। इसके फादर्स जो हैं हेरोडोटस हैं। चलो, अगर हम आपके नोट्स को ही पढ़ा दूँ आज, तो इसमें बताया कि अध्ययन के लिए हम इतिहास को 3 काल खंडों में बांटे हुए हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। देखो, परंतु इतिहास में कोई काल नहीं होता है, लेकिन हम अपने सुविधा के लिए इसको 3 भागों में बांटा हुआ है। मध्यकाल 2 भागों में बटा हुआ बट गया था, पूर्व तथा उत्तर, पूर्व मध्यकाल और उत्तरी मध्यकाल। ठीक, मध्यकाल इतिहास के पुरातात्विक तथा साहित्यिक स्रोत है। पुरातात्विक का मतलब है पुराने तत्व। कितना पुराना तत्व है उसे पुरातात्विक बोलते हैं। हिंदुस्तान अब है कि हिंदुस्तान का नाम का प्रयोग भारत और इंडिया के पर्यायवाची के रूप में करते हैं। दोनों एक ही पर्यायवाची हैं, भारत को या इंडिया को। यह नाम 13वीं शताब्दी के तुर्क शतक की स्थापना के बाद प्रचलित हुआ। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाए, 16वीं सदी के आरंभ में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। हमारा राज्य बिहार के नाम से जाना जाता है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 13वीं शताब्दी के एक इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने किया था। मिन्हाज ए सिराज ने बिहार शब्द का इस्तेमाल पहली बार किया था। बौद्ध, अब गौतम बुद्ध के नाम से बौद्ध बिहारों की इस भूमि को अर्जे बिहार का नाम दिया और मुगल काल में अकबर ने इस प्रांत के रूप में गठित किया। अब कहता है कि मध्ययुगीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित था। आज भी हम पहले तो कृषि पर आधारित था, कृषि आज भी अपना प्रधान देश है। एग्रीकल्चर हम लोग का बोन है। कहता है कल पुर्जे और मशीनों का व्यवहारिक प्रयोग खेती, कल कारखानों और आदि प्रौद्योगिकी कहलाता है। जितने मशीन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ये क्या कहलाएगा? प्रौद्योगिकी कहलाएगा। प्राचीन समय से ही खेती लोगों का एक प्रमुख आय था, साधन था। पहले खेतों की कोराई के लिए कुदाल या फावड़ा का इस्तेमाल होता था। जैसे वक्त बदला, खेती के तरीके ही बदले। मतलब कुआं से पानी निकाल कर कुआं से पानी निकालने के लिए बहुत सारी तकनीक प्रचलित है। आज कुआं की जरूरत नहीं पड़ता है। पानी निकालने के लिए अरघट या घंटियत्री का प्रयोग किया जाता था। यह रहट का इस्तेमाल के बाद भी किया जाने लगा। अब रहट क्या है? रहट में जंजीर लगी होती थी जो गहराई से पानी निकालने में आसान बनती थी। चरखे का प्रयोग 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। आपने देखा होगा गांधी जी अक्सर चरखे चलाते हुए आपको मिलेंगे। मध्ययुग में लेखन के लिए तार के पत्ते की जगह कागज़ का व्यापक उपयोग होने लगा। पहले पेपर नहीं था, पेपर का आविष्कार हो गया तब से होने लगा। सबसे पहले कागज़ 1000 ईस्वी के आसपास चीन ने बनाया था। याद रखिएगा, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? चाइना में हुआ था। भारत में कागज़ का प्रयोग 13वीं शताब्दी के आसपास होने लगा। जैसे ये 100वीं शताब्दी में आविष्कार हुआ तो 13वीं भारत में यूज होने लगा। 13वीं शताब्दी के आसपास विज्ञान के क्षेत्र में समुद्री जहाज़ों का परचुंबकीय कुतुबनुमा या निदिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किया जाने लगा। लोहे की रकाब और घोड़े की नाल जो घोड़े के पैर में लगाते हैं ना लोहा, तो उनका उसमें जैसे हम लोग क्या चप्पल पहनते तो उन लोग को भी ऐसे लगा देता है, तो उनको कहीं पर कुछ खबर पर उनका पैर पड़े तो उनका नाखून न कटे, उनमें जख्म न हो। पश्चिम 9वीं शताब्दी के आसपास हुआ। हिंदू धर्म मानने वाले लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कभी कभी अग्निकुंड में होम यानी हवन भी करते थे, जिसे यज्ञ कहा जाता था। हिंदू धर्म में देवी देवताओं के प्रति आस्था व्यक्त करने के लिए अलग अलग तरीके, पत्तियाँ, संप्रदाय थी, बिल्कुल आज भी हैं। अब ये क्वेश्चन 12th में कभी कभी पूछ रहे थे, अभिलेखागार से क्या समझते हैं? एक ऐसे स्थान जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों
को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेख कागार होते हैं। एक बार चलो, अब फरमान शब्द है। फरमान क्या होता है? तो फरमान जहाँ राजा निर्मित आदेश पत्र को कहते हैं। राजा द्वारा कोई निर्गत आदेश दिया गया उस पत्र को हम लोग फरमान कहते हैं। मिनिएचर क्या है? सबसे पहले के समय में पहले के समय की कई पुस्तकें सचित्र होती थी। सचित्र बोले तो सब बच्चे जिसमें किताबों में सिर्फ डायग्राम हुआ करता था, चित्र हुआ करता। उस चित्र से ही लोग समझे हुआ करते कि क्या लिखा हुआ है। ये चित्र अक्सर किताब के पूरे पन्ने पर छोटे छोटे चित्रों के रूप में सजे होते थे। इन लघु चित्रों को मिनिएचर कहते हैं। इतिहासकार अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं और इस काम में विभिन्न साधनों का उपयोग करते हैं। ऐसे सभी साधन स्रोत कहलाते हैं। जितने होंगे सारे रिसोर्स कहलाएंगे। मध्यकाल में अनेक साहित्यिक ग्रंथि की रचना हुई। मध्यकाल की रचनाएं कलहन की रजनी मध्यकाल की पहली ऐतिहासिक रचना है। अल-बेरूनी की पुस्तक तौफीक-ए-हिंद तारीख-उल-हिंद से उस समय के समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि विस्तृत एवं प्रमाणिक जानकारी मिलती है। अब नामा क्या है? तो नामा शब्द सामान्यतः उन ऐतिहासिक रचनाओं के शीर्षक के में शामिल हैं जो मुगल कालीन दरबारी संरक्षण में लिखी गई। इस परंपरा का आरंभ अकबर के समय में अबुल फजल के अकबरनामा से होता है। संस्मरण क्या है? किसी व्यक्ति के जीवन में उन बातों का वर्णन है जो उसे याद रहती है, संस्मरण कहलाती है। वह अपनी रुचि और घटनाओं के महत्व के अनुसार उसे प्रस्तुत करता है। भारत के संदर्भ में मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजक-ए-बाबरी तुर्की भाषा में लिखी, जिसका फारसी अनुवाद बाबरनामा कहलाता है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्टिक्स कहते हैं। पहले सिक्के सोना, चांदी, तांबा आदि के बने होते थे। अब इस तरह से चैप्टर का हो जाता है फिनिश। बुक आप जरूर पढ़िएगा। इसका डिटेल में वर्जन लाएंगे। आज थोड़ा छोटा सा वीडियो बनाए हैं ताकि बच्चों को ऐसा लगे सिर्फ सर नोट्स ही दे रहे हैं, कुछ एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे हैं। बुक के साथ आऊँगा बच्चे ही कराएंगे। तब तक अपना सिर्फ नोट्स बना लीजिए। समझे कहीं नोट्स ही है आपका आज। इस तरह से बच्चे जी आपके चैप्टर हो जाते हैं फिनिश। और मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद जो भी आपके लेक्चर्स होंगे, और ये क्लास 7 का 3 वीडियो अपलोड होने जा रहा है। बाकी क्लास डिटेल बच्चे सबके नोट्स आएंगे, आपको सब्र करना है। थैंक यू।